हर तरफ फैली हुई थी। फोन की लगातार बजती घंटियां और लोगों की भागदौड़ मेहर के गुम होने की खबर दे रही थी। अभी का चेहरा गुस्से और डर से तमतमाया हुआ था। उसने अपने आदमी से तेज आवाज में पूछा कि क्या कोई खबर मिली। जब आदमी ने आशंका जताई कि मेहर को शायद जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था, तो अभी की मुट्ठी भींच गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा कि जिसने भी मेहर को छुआ होगा वो उसकी रूह तक हिला देगी। उधर एक वीरान फार्म हाउस में मेहर एक कमरे में बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की चोटें थीं और उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो होश में थी। एक किडनैपर ने उससे कहा कि वो माफिया क्वीन की कमजोरी है और अब वही उसे मिटाएगी। मेहर डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसे अवी की कही बातें याद आ रही थीं। उसने धीरे से खुद से कहा कि अवी जरूर आएगी, जैसे वो हमेशा आती है। रात के अंधेरे में अवी की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर धुआं उड़ाती हुई रुकी। उसके पीछे पूरी टीम हथियारों के साथ तैयार थी। अवी ने तेज आवाज में कहा कि अगर मेहर एक बार भी रोई होगी तो वो उस पूरी जमीन को खून से रंग देगी। फिर वो अकेली अंदर चली गई। उसकी चाल में आग थी और आंखों में जंग का इरादा। अंदर फार्म हाउस में मेहर बंधी हुई थी, लेकिन सामने अवी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में अवी का नाम लिया। अवी ने बिना कुछ कहे सीधे जाकर किडनैपर्स को गिरा दिया। मुक्के, बंदूक और गोलियों की आवाजें पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। एक किडनैपर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ दिखावे की माफिया है। अवी ने गोलियां चलाते हुए कहा कि उन्होंने उसके प्यार को कमजोरी समझा, अब वे डर को समझेंगे। फिर अवी भागकर मेहर को खोला और उसे गले से लगा लिया। तभी बारिश शुरू हो गई। मेहर ने आंसुओं भरी आंखों से कहा कि उसे देखकर लगा कि वो अभी जिंदा है। अवी ने उसे कसकर सीने से लगाते हुए कहा कि वो जिंदा है क्योंकि वो है, और जब तक वो है कोई उसे छू भी नहीं सकता। दोनों वहीं जमीन पर गले लगकर बैठ गईं। बारिश, खून और भावनाओं के बीच एक सुकून की सांस। हवेली के एक कमरे में मेहर बिस्तर पर लेटी थी और डॉक्टर जा चुका था। अवी उसके पास बैठी थी। उसके हाथों में पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में थकान और अपराध बोध था। मेहर धीरे धीरे उठी और कहा कि उसने उसकी आवाज सुनी थी, तभी उसे होश आया था। अवी ने गहरी सांस लेकर कहा कि अगर मेहर टूटी तो वो बिखर जाएगी और इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं होने देगी। मेहर ने नजरें चुराते हुए पूछा कि सबके लिए वो सिर्फ माफिया है, लेकिन उसके लिए वो क्या है। अभी काफी देर तक चुप रही, फिर फुसफुसाकर कहा कि वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत है। अंधेरे में एक चेहरा फोन पर किसी से बात कर रहा था। कैमरे का फोकस उसकी आंखों पर गया। एक घिनौनी मुस्कान। वो अज्ञात व्यक्ति कह रहा था कि अवी ने उसके भाई को मारा था और अब वो उसकी जान नहीं, बल्कि उसकी जान से प्यारी चीज मेहर को छीनेगा। पीछे दीवार पर अवी और मेहर की तस्वीरें थीं। सब कुछ योजनाबद्ध था। हवेली के बगीचे में रात के समय मेहर अकेली बैठी थी और अवी उसके पीछे आई। मेहर की आवाज कांप रही थी जब उसने बताया कि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था और उसके चीखने चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया। अवी ने आह भरकर उसकी हथेली पकड़ी और कहा कि अब जो भी उसके करीब जाने की सोचेगा वो उसकी रगें काट देगी। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ जुनून था। अवी के एक गुप्त कमरे में बड़ी स्क्रीन पर नक्शे, सीसीटीवी फुटेज और दुश्मनों के नाम दिखाई दे रहे थे। अवी की टीम सतर्क थी। अवी ने कहा कि इस बार लड़ाई सिर्फ माफिया की नहीं है, यह उसके इश्क की लड़ाई है। टीम के सदस्यों ने हामी भरी। मेहर भी एक कोने में खड़ी थी। वो अब कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में भी आग थी। उसने कहा कि अब की बार वो भी साथ चलेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ अवी की मेहर नहीं, उसकी हमसफर भी है। हवेली की छत पर अवी और मेहर खड़ी थी। पीछे शहर की रोशनी थी और हवा चल रही थी। दोनों साथ खड़ी थी, दो लड़कियां जो अब इश्क के साथ साथ जंग भी साथ लड़ेंगी। अवी की आवाज सुनाई दी कि इश्क वो नहीं जो सिर्फ दिल से जुड़ता है, बल्कि वो है जो जंग बन जाए तो भी हाथ न छोड़े। उसी रात हवेली के कमरे में बाहर बारिश गिर रही थी। मेहर खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी भीगी जुल्फें और चुप आंखें थीं। अवी उसके पीछे आकर खड़ी हुई और धीरे से पूछा कि क्या वो अब भी उससे डरती है। मेहर ने बिना देखे कहा कि डर अब उससे नहीं, खुद से है। अगर वो फिर खो गई तो? अवी ने कहा कि इस बार वो उसे खोने नहीं देगी, क्योंकि वो उसकी दुनिया है और दुनिया कोई छोड़ता नहीं, संभालता है। अवी ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ी, बिना किसी शारीरिक स्पर्श के, बस साथ की गर्मी, एक भरोसे भरा सन्नाटा। एक माफिया मीटिंग हॉल में सभी गैंग के लीडर बैठे थे। अवी काले सूट में ठंडी निगाहों से सबको देख रही थी। एक गैंग लीडर ने कहा कि अगर मेहर की वजह से वो कमजोर हो गई है तो उन्हें नया बॉस चाहिए। अवी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा कि कमजोर? जिस दिन उसने मेहर की कसम तोड़ी, उसी दिन वह अपने बेटे की लाश गिन रहा होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहर दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। एक अंधेरे कमरे में मेहर अकेली खड़ी थी। सामने उसका किडनैपर खड़ा था। उसने कहा कि वो उसका शरीर नहीं, उसका डर तोड़ना चाहता था। मेहर ने साफ और स्थिर आवाज में कहा कि डर तो उस दिन मर गया था जब अवी ने उसकी आंखों में देखा था। अब वो उसे देख रही है और सोच रही है कि उसे जिंदा क्यों छोड़े। मेहर की आंखें बदल चुकी थीं। अब उसमें डर नहीं, सिर्फ आग थी।
एक छिपे हुए कमरे में स्क्रीन, नक्शे और एक लॉकेट में छिपा ट्रैकर दिख रहा था। अवी ने कहा कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है और उसे वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां वो टूटी थी, वहीं से वे उन्हें पकड़ेंगे। मेहर ने सांस लेकर कहा कि इस बार वो टूटने नहीं जा रही बल्कि तोड़ने जा रही है। हवेली की छत पर मेहर और अवी अकेले बैठी थीं। आसमान में तारे थे और दोनों के बीच एक हल्का सा सुकून था। मेहर ने हंसते हुए पूछा कि क्या वो कभी हंसती नहीं है। अवी ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा कि जब वो हंस देती है तो उसकी जरूरत नहीं रहती। दोनों की आंखें मिली। दर्द अब भी था, लेकिन अब एक दूसरे का साथ भी था। हवेली की सीढ़ियों पर मेहर गुलाबी सिल्क साड़ी में तैयार होकर नीचे उतर रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखों में काजल और होठों पर चुप सी मुस्कान थी। अवी नीचे खड़ी उसे देखती रह गई और मन में सोचा कि अगर ये ख्वाब है तो वो कभी जागना नहीं चाहती। मेहर नजदीक आकर बोली कि वो उसे ऐसे क्या देख रही है, क्या वो उसकी बीवी जैसी लगती है। अवी ने धीरे से कहा कि वो बीवी से बढ़कर उसकी कमजोरी भी है और ताकत भी। तभी हवेली के पास ही फायरिंग की आवाज आई। मेहर सहम गई और तुरंत अवी को पकड़ लिया। अवी ने उसे सीने से लगाकर गार्ड्स को चिल्लाया कि वो कौन था और उसकी हवेली के पास बिना इजाजत सांस भी कैसे ले सकता है। मेहर धीरे से कांपते हुए बोली कि उसे फिर डर लगने लगा है। अवी ने कहा कि जब तक वो है कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और उसे याद रखना चाहिए कि अब वो उसकी है। मेहर को एक और दर्दनाक याद आई, एक बंद कमरा, टिमटिमाती लाइट, उसके बंधे हुए हाथ और एक आदमी का पास आना। किडनैपर की आवाज सुनाई दी कि वो चीखेगी लेकिन कोई नहीं सुनेगा। मेहर ने आंखें बंद कर लीं और वर्तमान में सोते हुए चीख कर उठी। वो हड़बड़ाकर बैठ गई और बोली कि नहीं, प्लीज नहीं। अभी तुरंत पास आकर उसे पकड़ लिया और कहा कि वो यहाँ है, कोई नहीं है। मेहर सो रही थी, उसके माथे पर पट्टी रखी थी। अभी उसके पास बैठी उसके बालों को सहला रही थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अभी ने धीरे से कहा कि जो उसे तोड़ गए थे अब वे उसके हाथ से टूटेंगे, यह उसका वादा है। एक माफिया मीटिंग में सिर्फ मर्द बैठे थे, बीच में अवी बैठी थी। तभी दरवाजा खुला और मेहर अंदर आई। वो साड़ी में थी लेकिन उसके कदम तेज थे और आंखें सीधी थीं। एक गैंग लीडर ने हंसते हुए पूछा कि ये क्या है, क्या अवी अब अपनी बीवी को भी बिठाएगी। मेहर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा कि वो बीवी नहीं, दुश्मनों की मौत का दस्तखत बनकर आई है। सबकी आंखें फटी रह गईं। अवी मंद मुस्कान में उसे देख रही थी जैसे शेरनी ने अपने पंख फैला दिए हों। हवेली की छत पर रात के समय चारों ओर दिए जल रहे थे और हल्की बारिश शुरू हो रही थी। मेहर अपने हाथ में एक सिंपल सी अंगूठी लेकर अवी के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा कि उसने उसकी दुनिया को बचाया है और अब वो बिना डर के उसे अपना बनाना चाहती है। अवी ने रुकते हुए कहा कि उसका प्यार ही उसके लिए काफी है और ये रस्में उनके जैसे लोगों के लिए नहीं। मेहर ने गुस्से से कहा कि जब वो उसका डर बन सकती है तो वो उसकी ताकत क्यों नहीं बन सकती। उसने अवी की उंगली में अंगूठी पहना दी। अवी चौंक गई, फिर आंखें बंद करके उसका हाथ चूम लिया। हवेली के गेट पर एक ब्लैक बॉक्स मिला। उसमें मेहर की तस्वीर और एक खून से सनी अंगूठी थी। गार्ड ने घबराकर अवी को बताया कि किसी ने उसे गेट पर छोड़ा है। अवी ने बॉक्स खोला और गुस्से से कांपने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। नोट पर लिखा था कि उसके दिल को छूने वाली अब उसकी कैद में है और अगर उसे आजाद कराना है तो उसे घुटनों पर आना होगा। नीचे R- लिखा था। अवी ने बिसरी हुई आवाज में कहा कि उसकी आखिरी रात शुरू हो चुकी है। एक अंधेरी कोठरी में मेहर की कलाई में जंजीरें थीं। उसका चेहरा हल्का जख्मी था लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। दुश्मन R ने उससे पूछा कि क्या अवी उसे बचाने आएगी या अपनी दुनिया खुद जला देगी। मेहर ने आंखों में आग भरकर कहा कि जिस दिन वो आई वो नाम कभी नहीं बचेगा और उस दिन वो भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि उसकी हार वो नहीं, अवी है। गैरेज डेन में अवी की आंखों पर चश्मा, ब्लैक कोट, हाथ में गन और पीछे 6 बॉडीगार्ड्स थे। अवी के कदम गूंज रहे थे। उसने बिना देखे कहा कि उसकी दुनिया की एक लड़की को छुआ है। अब वो सिर्फ माफिया से नहीं, उससे डरे। एक तरफ मेहर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ अवी गोलियों से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक्शन म्यूजिक, खून, पसीना, आंसू और सिर्फ एक नाम दोहराया जा रहा था, मेहर। कोठरी के अंदर मेहर ने बालपिन से लॉक खोल लिया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा चोटों से भरा था लेकिन हिम्मत से दमक रहा था। उसने मन में सोचा कि अवी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उसे खुद बाहर निकलना होगा। वो धीरे धीरे अंधेरे रास्तों से बाहर निकलने लगी। उसी अड्डे के एक कमरे में अवी गुस्से और बेचैनी में दरवाजा तोड़ती है। अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, चेहरा ढंका हुआ। अवी ने धीरे से पूछा कि क्या ये मेहर है। उसने चेहरा हटाया लेकिन वह कोई और थी। अवी का चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा कि उसके साथ खेल खेला गया है। दोनों अलग अलग रास्तों से जंगल में थे। दोनों एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे लेकिन आवाजें गूंजों में खो गईं। बारिश तेज हो गई। मेहर अवी चिल्ला रही थी और अवी मेहर आवाज दो ना, मैं आ गई हूँ, पुकार रही थी।
एक स्क्रीन पर दुश्मन आर ड्रोन से दोनों को अलग अलग रास्तों पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने हंसते हुए कहा कि उनका प्यार उन्हें मिल जाएगा, लेकिन एक लाश के बदले। अब फैसला उन्हें करना है, खुद की जान या उसकी। जंगल के बीच कैमरा ऊपर से दिखा रहा था। मेहर दौड़ रही थी, दूसरी तरफ से अवी आ रही थी। जैसे ही दोनों आमने सामने आईं, एक तेज गोली चली। स्क्रीन काली हो गई, बस एक आवाज सुनाई दी, अवी।